अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं फैसल ज़हीर और टेक वाले दिन में खुशामदीद। आज आपको दिखाने जा रहा हूं सिमटेक कंपनी के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर्स। पाकिस्तान में ये नए चार्ज कंट्रोलर बनना शुरू हुए हैं, जिसमें दो वेरिएंट आज मेरे पास मौजूद हैं। इसमें 60 एम्पेयर का मॉडल है, 80 एम्पेयर का मॉडल है और दोनों के दोनों हाइब्रिड हैं। तो आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ डिटेल में कि सिमटेक कंपनी के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर कैसे हैं। इनको हम रिव्यू करेंगे, इनको हम अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे बिल्ड क्वालिटी कैसी है, फिर इसको टेस्ट करेंगे सोलर लगा के, देखेंगे ये कितनी परफॉर्मेंस हमें देता है। तो सिमटेक की अगर बात करें तो ये कंपनी ऑलरेडी यूपीएस पे काम कर रही है। इसके अलावा काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं इनकी, जैसे कि बैटरी चार्जर हो गए या प्योर साइन वेव में जो इन्वर्टर्स बना रहे हैं। तो इनका एक लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके इनके आप बाकी प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। तो अगर चार्ज कंट्रोलर की बात करें तो मेरे पास दो वेरिएंट अभी मौजूद हैं, एक 60 एम्पेयर है और एक इसमें 80 एम्पेयर है। तो 60 एम्पेयर की अगर बात करें तो इसकी मैक्सिमम सोलर कैपेसिटी जो है वो 1000 वाट इनपुट दे सकते हैं और ये हाइब्रिड वेरिएंट है। तो अगर इसमें वोल्टेज की बात करें तो मैक्सिमम 100 वोल्ट तक इनपुट आप इसको दे सकते हैं। और इसी तरह अगर दूसरे बड़े वेरिएंट की बात करें जो कि 80 एम्पेयर में आता है, तो उसको आप मैक्सिमम 145 वोल्ट तक पीवी दे सकते हैं, मतलब सोलर के 145 वोल्ट दे सकते हैं। और अगर इसकी बात करें सोलर इनपुट मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं, तो 1500 वाट इसको आप दे सकते हैं 12 वोल्ट में। और अगर आप 24 वोल्ट में मूव करते हैं तो आप इसको मैक्सिमम 3000 वाट की सोलर इनपुट दे सकते हैं। दोनों के दोनों ये ऑटो डिटेक्ट करते हैं 12 और 24 को। तो छोटा वेरिएंट हो गया 1000 और 2000 सोलर के साथ, जो बड़ा वेरिएंट है वो हो गया तकरीबन 1500 वाट और 3000 वाट सोलर के साथ। तो लें जनाब, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया इन कंट्रोलर्स के हवाले से। अभी सबसे पहले इनको हम अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और फिर लेके चलेंगे इसको टेस्टिंग के लिए। हम इसको सोलर लगा के टेस्ट करेंगे और फिर एंड पे वापस आके आपको मैं इसकी ओवरऑल जो मेरा रिव्यू होगा वो बताऊंगा इसके हवाले से, और आपको ये बताऊंगा कि इसकी प्राइस क्या है और इसको अगर आपने खरीदना हो तो कैसे खरीद सकते हैं। तो ले जनाब, सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जी दोस्तों, ये आगे हमारे दोनों के दोनों मॉडल। अच्छा, ये 60 एम्पेयर वाला मॉडल जो मैंने पहले से बाहर निकाला हुआ है बॉक्स से, और ये आपको नज़र आ रहा है, तो बहुत ही सॉलिड बॉडी में है, ये बड़ा जानदार मॉडल बना हुआ है। दूसरा ये हमारे पास है 80 एम्पेयर। तो अगर बॉक्स की बात करें तो बॉक्स इसका काफ़ी अच्छा बना हुआ है और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये सारी की सारी इसके मेन फीचर है ना बॉक्स के ऊपर दिए गए। सिमटेक कंपनी है जी, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है ये, प्लस हाइब्रिड वेरिएंट है इसका। तो 80 एम्पेयर में ये मॉडल आता है। अच्छा, सबसे पहले बॉक्स से इसको बाहर निकालते हैं। बॉक्स से अगर बॉक्स इसका खोलते हैं तो आपको सबसे पहले जो नज़र आता है इसका एक यूज़र मैनुअल, जिसके अंदर ही इसका वारंटी कार्ड भी होता है। और उसके अलावा आपको नज़र आते हैं इसके ये थिम्बल्स, या जिसको आप लग्स भी कहते हैं। तो ये जनाब कनेक्शन के लिए, इसकी वायर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो ये साथ ही कंपनी ने दिए हुए हैं ताकि आपको कनेक्शन में कोई मसला ना आए। और ये अगर पैकिंग को देखें तो काफ़ी ये अच्छी पैकिंग है इस लिहाज से कि अगर आप इसको ट्रैवल भी कराते हैं या इसको आप कहीं कुरियर भी करते हैं, पार्सल भी करते हैं, तो ये इसको कोई मसला नहीं होने वाला। तो उस हवाले से कंपनी ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक सिस्टम किया हुआ। तो अगर इसको बाहर निकालते हैं तो मैं चलें आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये आगे दोनों के दोनों सिमटेक के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, और ये आपको बताता चलूँ कि दोनों बॉक्स से बाहर निकाल दी। और बॉडी वाइज अगर बात करूँ तो बॉडी वाइज तो बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। ये सारी की सारी मेटल की बॉडी है और ये इसका एलईडी इंडिकेटर है। यहाँ पे इसकी एलईडी चलेगी, सारे डिस्प्लेस में आएगा। और इसके अलावा ये जो इसकी सारी की सारी वार्निंग्स हैं, सोलर मोड पे ये लाइट चलेगी, ये बैटरी फुल चार्ज पे चलेगी, वार्निंग अगर कोई अलार्म होगा या कोई एरर वार्निंग होगी तो ये लाइट चलेगी, और ये हाइब्रिड मोड पे ये लाइट चलेगी। तो इसी तरह स्क्रीन की अगर बात करें तो इस पर भी यही सारे पैरामीटर्स आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएंगे। और दोनों के जो शेप है बिल्कुल सेम है। फ़र्क कहाँ पे आता है कि साइज़ में फ़र्क है। साइज़ में फ़र्क की वजह है कि इसकी जो एम्पेयर्स में फ़र्क है। और अगर साइड से बात करूँ तो इधर एक इसका पूरा चार्ट लगा हुआ है, पूरी डिटेल इसके ऊपर लिखी हुई है, और ये इसके साथ हवा के लिए इस पर होल्स किए गए हैं। तो कनेक्शन की बात करें तो यहाँ इसके सारे के सारे कनेक्शन होंगे, और इसी तरह इसकी भी बात करें तो इसके भी कनेक्शन की सेटिंग सेम वही है। अच्छा चलें जल्दी से हम इसको दिखा देता हूँ आपको मैं ऊपर से बात करें तो ये इसका एक फ़ैन लगा हुआ है जो ऑटो होता है ऑन ऑफ, और ये आउटपुट दी गई है हाइब्रिड की आउटपुट यहाँ से लेनी है आपने। तो ये एक ओवरऑल व्यू हो गया आपका चार्ज कंट्रोलर का। अच्छा, अभी आपको मैं ये ज़रा खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर क्या सीन है। जी दोस्तों, इनके टॉप कवर हमने रिमूव कर दिए हैं दोनों कंट्रोलर्स के, और ये साइड पर रख दिए हैं। इनके ऊपर ये डिस्प्ले आपको नज़र आएंगे, ये डिस्प्ले की बैक साइड है। और साथ ही एक जैक है जो कि इसकी बोर्ड के ऊपर लग जाएगा, जहाँ से इसका सारा व्यू इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको थोड़ा करीब से दिखा दूँ तो आपको बिल्ड क्वालिटी का आइडिया हो जाएगा कि ये किस लेवल के जो है ना इसका ये पीसीबी बोर्ड है, और इसके जो कंपोनेंट वो कैसे हैं। ये आउटपुट के लिए कनेक्शन उधर जा रहा है, प्लस यहाँ से आप इसको इनपुट देंगे 220 इनपुट। ये सोलर और बिजली के कनेक्शन है, सोलर और बैटरी के। ये सारे की सारी इसकी एफईटीज लगी हुई हैं एक साइड पे, और हीट सिंक के ऊपर हीट सिंक काफ़ी ह्यूज साइज़ के इसके लगे हुए हैं। तो ये उसके साथ ही ऊपर इनके फ़ैन है जो कि हीट सिंक को ठंडा करता है, और हीट सिंक जब ठंडा होगा तो ये परफॉर्मेंस अपनी अच्छी देता रहेगा।
तो ये सारा करीब से अगर व्यू दे दूँ तो ये इसके मेन आईसी आपको नज़र आएंगे, जिनके अंदर सारी की सारी इनकी सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग होती है। इसका फ़ैन आपको नज़र आ रहा है, और ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो आपके सामने है, और ये आप ही ने डिसाइड करना है कि इनकी बिल्ड क्वालिटी आपको कैसी लगी है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको ये थोड़ा करीब से दिखा दूँ, आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाए कि इनके ऊपर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और वो किस क्वालिटी की लगी हुई हैं। इसी तरह अगर बात करें तो 60 एम्पेयर मॉडल की, तो उसका भी तकरीबन जो है ना फार्मूला सेम ही है, उसी तरह से इस पे चीज़ें लगी हुई हैं सारी, लेकिन ये इसके एम्पेयर कम है तो इस पे कंपोनेंट्स भी आपको थोड़े कम नज़र आएंगे। जी दोस्तों, ये आ गया हमारा सिमटेक का 80 एम्पेयर का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, जिसको दीवार के ऊपर हैंग कर दिया है हमने, अभी किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं किया। ये इसका आपको एक डायग्राम मिलेगी, इसको आपने लाजमी फॉलो करना है, इसके कनेक्शन सारे कैसे होने वो आपको यहाँ से पता चलेगा। तो ये बॉक्स के अंदर भी मौजूद होगी। अच्छा, सबसे पहले इसको बैटरी लगाएंगे, तो ये बैटरी के 2 तारें मेरे पास मौजूद है। तो ये 10 mm की तार है जो बैटरी को लगी हुई है। सबसे पहले इसकी तारें हम लगाएंगे तो आपको दिखाते हैं कि जी सबसे पहले जब बैटरी लगती है तो ये कैसे रिस्पॉन्स करता है। बैटरी की दोनों तारें, इसमें हम प्लस और माइनस की आपने गलती नहीं करनी, यानी प्लस माइनस देख के लगा दिया। तो ये जनाब एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर इसके ऊपर लिखा आ गया। अब ये सेंस कर रहा है जी सोलर और बैटरी को। अब उसने कह दिया जी एरर पीवी नॉट कनेक्टेड, मतलब ये है कि जी सोलर आपका कनेक्ट नहीं है, सिर्फ बैटरी कनेक्ट है। तो एक काइंड ऑफ एरर है ये। तो अभी जब आप इसको सोलर कनेक्ट करेंगे, अभी तो सिर्फ बैटरी है, जब सोलर कनेक्ट करेंगे तो आपका ये एरर रिमूव हो जाएगा। अच्छा, सोलर कनेक्ट करने से पहले आपको मैं दिखा दूं, हमारे पास 6 सोलर पैनल है जो कि 6 को एक ही सीरीज़ में किया हुआ है 150 वाट के। तो इनको मैं अभी जनाब इसको करता हूँ 8 एम्पेयर सीरीज़ में दे रहे हैं। 6 के 6 की एक ही स्ट्रिंग बनी हुई है, 120 वोल्ट है, और तकरीबन 8.5 एम्पेयर हमें उस स्ट्रिंग से मिल रहे हैं। अब यही स्ट्रिंग हम इसमें लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसा रिजल्ट है। अच्छा, ये स्ट्रिंग हमने कनेक्ट कर दी इसके अंदर, और अभी सोलर एम्पेयर भी अभी आपको बताता है जो सोलर से इनपुट आ रही है और जो आगे बैटरी में कन्वर्ट होके या बूस्ट होने के बाद जा रहे होते हैं, ये वो भी आपको बताता है। बैटरी एम्पेयर का मतलब है जो आगे जो आउट हो रहे हैं, जो सोलर एम्पेयर का मतलब है जो इसमें इन हो रहे हैं, और ये दोनों मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि सोलर से कम आ रहे होते हैं, आउटपुट में ज़्यादा जा रहे होते हैं। अच्छा, अभी आपने गौर किया होगा कि एम्पेयर तो बड़े कम है, और ये कम क्यों है? क्योंकि लोड कम है हमारा। तो जैसे जैसे हम इस पर लोड डालेंगे तो जनाब ये उतना ज़्यादा हमें देगा। अच्छा, ये कंट्रोलर का काम ही, बेसिक काम ही यही होता है कि जितनी आगे डिमांड होती है ये उतना ही करंट या उतने एम्पेयर आगे देता है। ये हमारे पास बैटरी लगी है फिनिक्स की 230 नंबर ये बैटरी है, XP230, तकरीबन ये 180 एम्पेयर की बैटरी है। तो साथ इस पर यूपीएस लगा हुआ है। अच्छा, अभी हमने चेक करना है कि इसके ऊपर क्या परफॉर्मेंस जा रही है, तो एम्पेयर मीटर को लगाते हैं। तो ये हमने नेगेटिव वायर को लगाया तो उसने निशान दे दिया, हम दूसरी वायर पे इसको कनेक्ट करते हैं। जब तकरीबन 17 से 19 एम्पेयर आगे जा रहे हैं, तो स्क्रीन के ऊपर ये सोलर से 2 एम्पेयर ले रहा है, 2.5 एम्पेयर, और आगे 15 एम्पेयर शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली 17-18 एम्पेयर जा रहे हैं। मतलब इसकी थोड़ी सी कैलिब्रेशन का इशू शायद हो सकता है, क्योंकि ये 2-3 एम्पेयर कम बता रहा है। तो जनाब बैटरी आगे जो यूपीएस ड्रा कर रहा है, जो इससे यूज़ कर रहा है, वो 17 एम्पेयर कर रहा है, और कंट्रोलर भी हमें उतने एम्पेयर ही दे रहा है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि कंट्रोलर जनाब जेन्युइनली अपना काम कर रहा है, जितनी डिमांड है वो डिमांड हमारी पूरी कर रहा है। हालांकि पीछे इसके पास सोलर ज़्यादा मौजूद है, लेकिन ये ज़्यादा सोलर नहीं देगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा डिमांड नहीं है। तो जैसे जैसे हम इस पर लोड बढ़ाते जाएंगे तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए ये चार्ज कंट्रोलर उसी तरह से अपना करंट बढ़ाता जाएगा। तो यही एक स्मार्ट चार्ज कंट्रोलर की निशानी होती है। तो अभी आपके सामने एम्पेयर है जनाब, तो अभी थोड़े से एम्पेयर हमने बढ़ा दिए हैं, तो ये तकरीबन 33 एम्पेयर तक का लोड इसने ड्रा करना शुरू कर दिया यूपीएस ने, क्योंकि हमने यूपीएस के ऊपर लोड थोड़ा सा बढ़ा दिया। अभी तकरीबन 37 एम्पेयर हमारा ये ड्रा कर रहा है, और जो कंट्रोलर है हमें वो भी तकरीबन अगर आप बात करें तो 5.5 एम्पेयर ऊपर से सोलर से आ रहे हैं, और 38 एम्पेयर जो है ना वो आगे हमें कन्वर्ट करने के बाद दे रहा है। अच्छा, लोड और बढ़ाया तो इसने हमें एरर दे दिया। अभी हमने 400 वोल्ट पे इसको 400 एम्पेयर पे सेट किया। तो अभी जनाब आपके सामने है ये एम्पेयर, और इसने भी अपने एम्पेयर बढ़ा दिए हैं। देखिए अभी तकरीबन 6.25 एम्पेयर ऊपर सोलर से आ रहे हैं, और आगे ये 41.8 या 42 एम्पेयर हमें दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपको याद कराता चलूँ, क्योंकि ये थोड़े से एम्पेयर कम बता रहा था, तो ये आगे तकरीबन 45 के करीब एम्पेयर दे रहा है, और स्क्रीन पे ये 1-2 एम्पेयर कम शो कर रहा है। ठीक है, ये भी आपको हम टेस्ट भी करके दिखाएंगे। जैसे ही आपकी डिमांड तकरीबन 44-45 एम्पेयर पे पहुंचती है, तो इसने अपना करंट भी 44-45 एम्पेयर पे कर दिया है। तो इसने उस डिमांड को भी पूरा कर दिया है। तो हम डिमांड को बढ़ाते जाएंगे, तो हमने वो देखना है कि कहाँ तक ये मैक्सिमम हमें आउटपुट दे देता है। तो अभी देखें जरा, आप तकरीबन 43 एम्पेयर 44 के करीब एम्पेयर हमें मिल रहे हैं, और जो सोलर से जो स्ट्रिंग हमारी आ रही है उससे ये तकरीबन 7.25 एम्पेयर ये वहाँ से ले रहा है। तो मैक्सिमम ये तकरीबन एम्पेयर इसने लेना शुरू कर दिए हैं, और आगे 45 एम्पेयर हमें देना
शुरू कर दिए। 45 का मतलब है कि इससे ज़्यादा ही होंगे। अच्छा, अभी लोड और बढ़ाया तो हमारी जो अभी कंज्यूम हो रहा है वो है 58 एम्पेयर। 58 एम्पेयर हमारे डीसी के आगे कंज्यूम हो रहे हैं। तो ये सोलर अभी जो कंट्रोलर है अभी हमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस देने जा रहा है इस टाइम पे। तो अभी एम्पेयर मीटर डाल के आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्ट एम्पेयर कितने मिल रहे हैं। तो ये जनाब देखें आपके सामने 48-49 एम्पेयर जो है ना, हमें 49 एम्पेयर हमें ये हमारा चार्ज कंट्रोलर बूस्ट करने के बाद मिल दे रहा है, जो कि इसको तकरीबन 7-7.25 एम्पेयर मिल रहे हैं। तो ये एक तकरीबन आप कह सकते हैं कि इस टाइम पे जो सोलर की कंडीशन थी उसी हिसाब से कोई 48-49 एम्पेयर हमें दे रहा है। और अब इसका फ़ैन भी ऑन हो गया हुआ है, क्योंकि इसका फ़ैन जो ऑटो कंट्रोल्ड है, पहले ऑफ था, भी थोड़ा शायद गर्म हुआ होगा, तो इसका फ़ैन भी ऑटोमेटिकली ऑन हो गया हुआ है। तो एक अच्छी स्पीड का ये फ़ैन है जो कि इसके जो हीट सिंक के ऊपर सीधी है जो इसका एंगल है, तो उसको जल्दी ही ठंडा कर देगा। तो अगर हम बात करें तो ये 50 एम्पेयर इस टाइम पे हमें मैक्सिमम ये आउट कर रहा है। हमारे 6 सोलर पैनल हैं 150 वाट के, और उससे हमें ये 50 एम्पेयर आउटपुट दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्म। जी दोस्तों, जैसे कि आपने टेस्टिंग इसकी देख ली, हमने तकरीबन 6 सोलर पैनल सीरीज़ में लगा के 120 वोल्ट सोलर इसको इनपुट में दिए हैं, और आउटपुट में हमें तकरीबन 50 के करीब एम्पेयर मिल रहे हैं। जो परफॉर्मेंस के हवाले से अगर बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा था हमारा ये सिमटेक का MPPT चार्ज कंट्रोलर। अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो एक पैनल इस टाइम तकरीबन हमें दे रहा था 7 के करीब एम्पेयर, और जब हमने इसको सब कुछ शॉर्ट किया तो 8 के करीब एम्पेयर हमें मिल रहे थे मैक्सिमम, और वोल्टेज से 120। तो कन्वर्जन के बाद हमें बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट मिला। हमने मैक्सिमम लोड डाल के कोशिश किया कि मैक्सिमम आउटपुट इससे जनरेट की जाए। तो ये अभी जो चार्ज कंट्रोलर, इसकी वैसे तो सोलर कैपेसिटी ज़्यादा है, तकरीबन 1500 वाट तक की सोलर कैपेसिटी को ये बर्दाश्त कर सकता है, और 80 एम्पेयर तक की आउटपुट दे सकता है। लेकिन अभी हमने मैक्सिमम इसको 50 एम्पेयर पे टेस्ट किया है। तो आज की वीडियो में हमारे पास सोलर सिर्फ इतना ही था। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम ट्राई करेंगे इसको मैक्सिमम सोलर कैपेसिटी पे डाल के चेक करेंगे कि मैक्सिमम हमें ये आउटपुट कितनी देता है। तो इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी की, वो आपको मैंने पहले ही आइडिया दे दिया है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। और दोनों के दोनों मॉडल्स हैं, छोटा मॉडल टेस्ट नहीं हो सका हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? क्या चल रहा है? मैंने कहा स्पेशल भाई के साथ वीडियो बनाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ये दोस्तों हमारे मोहित भाई हैं, मोहित आसिफ, ये छोटे भाई हैं, और इन्होंने भी यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया है। तो आपको ये बताता चलूँ कि इनके चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जनाब आपने उधर ज़रूर जाना है, और उसको आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है उसको, और सब्सक्राइब तो लाजमी करना है। इनकी वीडियोज़ को लाजमी आपने लाइक करना है और देखना भी है। तो आपको भी बता दूँ, आप सब लोगों ने जनाब मोहित भाई के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। चले मोहित भाई आप बैठे, मैं वीडियो मुकम्मल कर लेता हूँ। जी दोस्तों, अगर इसकी प्राइस के हवाले से मैं बात करूं तो ये चार्ज कंट्रोलर की प्राइस तकरीबन छोटे वाले की जो 60 एम्पेयर है ये तकरीबन आइडिया के मुताबिक 13,000, और जो बड़े वाले की प्राइस तकरीबन 15,000 है। इसकी कंफर्म प्राइस होगी, मैं नीचे लिंक डाल रहा हूँ हमारी वेबसाइट पे जाके, अब इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो देख सकते हैं। हाँ, अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहें तो वहीं से आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। साथ में मैं अपना जो व्हाट्सएप के नंबर्स हैं वो भी डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप इसको रब्ता करके हमारे से इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट सा रिव्यू था इस नई प्रोडक्ट के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि दोबारा हम फिर एक इसका रिव्यू बनाएंगे ज़्यादा सोलर कैपेसिटी लगा के, ताकि मैक्सिमम जो है ना हमें रिजल्ट मिल सके और आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो आज की वीडियो इतनी थी, हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और तब तक के लिए जो नीचे लिंक है वहाँ पर जाके आप मोहित भाई का जो चैनल है उस पर पहुँच जाइए और इनको थोड़ा सा जनाब वो अप्रिशिएट कीजिए। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।